राधे राधे, हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे पाप कुशा एकादशी व्रत कथा। तो मेरे साथ बने रहिए। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पढ़ने वाली पाप कुशा एकादशी व्रत के दिन माता तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। पहली बात ये है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता तुलसी स्वयं एकादशी व्रत करती हैं, इसलिए जल देने से पहले उनके व्रत में अवरोध उत्पन्न होगा। इस कारण से माता तुलसी को जल नहीं देना चाहिए, परंतु भगवान पद्मनाभ को तुलसी दल जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अब हम सुनेंगे पाप कुशा एकादशी व्रत की कथा। इस कथा के अनुसार अति प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोध नाम का एक क्रूर बहेलिया रहता था। उसकी संपूर्ण जीवन लूटपाट, गलत संगति, हिंसा, उपद्रव, मद्यपान जैसे पाप कर्मों में लिप्त रहा। जब उसके जीवन का अंतिम क्षण आया, तब यमराज के दूत उसे क्रूर बहेलिये को लेने के लिए पहुँचे। तब यमदूत के दूतों ने बहेलिये से कहा कि तुम्हारे जीवन का समय समाप्त हो गया है और शीघ्र ही हम तुम्हें लेने आएंगे। यह सुनकर बहेलिया बहुत डर गया और अंगिरा ऋषि के आश्रम में गया। ऋषि अंगिरा के चरणों में गिरकर निवेदन करने लगा कि हे मुनिवर, मैंने जीवन में अपने बहुत पाप कर्म किए हैं। कृपया कोई मुझे ऐसी विधि विधान या व्रत बताए जिससे मेरे जीवन के सभी पाप कर्म समाप्त हो जाए, अथवा मैं भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो मोक्ष की प्राप्ति कर लूँ। तब ऋषि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का पूर्ण विधि विधान के साथ व्रत करने के लिए कहा। इस व्रत को पूर्ण विधि विधान के साथ करने बहेलिया द्वारा किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके सभी प्रकार के पाप कर्म फल समाप्त हो गए और वैसे श्री हरि विष्णु का परम आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ये थी पाप कुशा एकादशी की व्रत कथा, जो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष को पड़ती है। वैसे पूरे साल में 24 एकादशी पड़ती है, लेकिन कई बार 26 भी हो सकती है। तो बस हर एकादशी से हमें यही सीखने के लिए मिलता है कि हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो या जानबूझकर आपने कुछ पाप किया हो, वो दोनों पाप ही माने जाएंगे। तो अपने पापों को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए एकादशी की व्रत करें और श्री हरि की गुण गाएं। जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे। प्यार करते हो तो उस पर बना रहना चाहिए। मैंने राधे जी को साक्षी मान के अंदर ही अंदर खुद को मान लिया है कि मैं अब किसी और का नहीं हो सकता। तो बस यही प्रार्थना है, मैंने जो गलतियाँ की है शायद मैं इनको या भगवान की आराधना करके या फिर उनकी भक्ति में लीन होकर या फिर कुछ कर्म करके अच्छे शायद कम कर सकूं। मैं यही मानता हूँ। जीवन बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आपके विचार अच्छे हैं, आप बहकते नहीं हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझे बस वही बोलना था आपको। बुरी संगति से दूर रहें और जितनी हो सके सबकी मदद करें। राधे राधे। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। और एक बात, आज मैंने कहीं सुना, अगर आप महादेव के भक्त थे पहले और आप श्री राधे रानी की तरफ मुड़ रहे हैं, आपका मन कर रहा है, तो उसमें कोई बड़ी गलत बात नहीं है। ये बहुत सौभाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है, क्योंकि महादेव के दिल और दिमाग में भी श्री राम और श्री हरि बसे हुए हैं। तो अगर अभी भी आप श्री राधा रानी की तरफ मुड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपने कोई अच्छे कर्म किए हैं। क्योंकि महादेव को पाना और उसके बाद श्री राधा रानी के पास पहुंच जाना कर्मों की बात है। महादेव आपके इष्ट हैं और वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझते हैं। ये मेरे पे बीत रही है, क्योंकि मैं राधा रानी की तरफ ज़्यादा ही जा रहा हूँ, या फिर मन मेरा वहाँ पे है और मेरे को समझ में भी आ रहा है। बीच बीच में मैं महादेव से भी मिल रहा हूँ, मतलब उनकी छवि को महसूस करता हूँ। तो कुछ भी गलत नहीं है।
मन को स्वच्छ रखें, सबका भला सोचें। मैं बस अपनी बुराइयां ख़त्म करना चाहता हूँ अंदर से। माफ़ करना, मैं कथा के साथ अपने जीवन का वृत्तांत आपके साथ शेयर करने लग जाता हूँ। भगवान आपका भला करे। राधे राधे।